अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले जी आपके इतने ब्यूटीफुल और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए दिल की गहराइयों से शुक्रिया और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब और कामरान करें, क्योंकि हमने बहुत सारी उम्मीदें बांधी हुई हैं अपनी हर खुशी पे, अपनी हर ख्वाहिश पे। तो अल्लाह ताला सबकी नेक ख्वाहिशात तमन्ना ज़रूरियात सब पूरा करे और परेशानियों से सबको नजात दे। और ख़ास कर आज मैं दुआ करूँगी जिनके वालिदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। तो आज की जो मैं आपके साथ रूटीन शेयर करने लगी हूँ वो है मेरी कल की। तो जी मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल छोड़ा। आजकल फिर सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। टेम्परेचर जो है ना वो नीचे चला गया, माइनस पे 3-4 माइनस पे जा रहा है और सर्दी इतनी ज़्यादा है, दिल नहीं करता बाहर निकलने को। लेकिन कुछ काम ऐसे ज़रूरी होती हैं कि हमें बाहर निकलना पड़ता है। और घर आते ही मैंने हस्बैंड के लिए बनाया ऑमलेट और अपना ब्रेकफास्ट बनाया। हस्बैंड ने ब्रेकफास्ट में ऑमलेट खाया और इतना नाइस ऑमलेट बना था यहाँ पे। और ये मत समझिएगा ये जल गए हैं, मैंने जस्ट इनको हीट लगवाई है, क्योंकि इनको हाफ़ कुक करना होता है इन चीज़ों को, टमाटो को और मशरूम को। मैंने और कुछ इसमें ऐड नहीं किया है। हाँ, चीज़ ऐड करूँगी लेकिन जब थोड़ा-सा जैसे हाफ़ कुक हो जाता है उसके ऊपर। और इस तरह ऑमलेट बहुत नाइस और हेल्दी बनता है। और चूँकि हस्बैंड जो है वो डाइट कर रहे हैं थोड़ी-थोड़ी सी, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ डाइट पे जा रहे हैं। क्योंकि नोटिस में लिया उन्होंने कि तबीयत जब ठीक नहीं रहती तो बिगड़ती चली जाती है, तो टायर्डनेस, थकावट, ये वेट ऊपर होने की भी वजह से सम टाइम हो जाता है। और मैं अपने लिए अंडा बॉयल कर रही थी, क्योंकि मैं सर्दी से बाहर से जब सर्दी में आओ तो दिल करता है गरम गरम कहवा पिए। और मैंने तो कहवा बनाया था, लेकिन यहाँ पे जब मैं इसके ऊपर चीज़ डाल रही थी तो इसका लुक देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है। और वाकई ही ये बहुत टेस्टी बना था। और जब मैं इसको टर्न करने लगी तो एक हाथ से तो हो ही नहीं रहा था और मुझे लग रहा था ये नहीं होगा, लेकिन मैंने फ़ोन रखा नीचे और बहुत अच्छे से इसको टर्न कर लिया। बहुत इजी तरीके से हो गया था। लेकिन लो हीट पे अगर आप इसको कुक करेंगे तो बहुत अच्छा और नाइस और टेस्टी बनेगा। वाकई ही हस्बैंड ने भी पसंद किया। उनका ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैंने साथ ही अपना भी कर लिया था। मेरी आदत है जब मैं ब्रेकफास्ट हस्बैंड का बनाना हो तो मैं टुगेदर ही इकट्ठा ही स्टार्ट कर देती हूँ। टाइम बच जाता है कुछ। और उसके बाद हमें जाना था बाहर। नाश्ता करने के बाद मैंने कोई क्लीनिंग ख़ास नहीं की, मेरी होने वाली भी नहीं थी, तो इसलिए कुछ टायरी की चीज़ें और हम आगे बाहर। और हस्बैंड यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए गए थे, तो मैं चलती हुई आगे गई, क्योंकि मुझे बाय करना था आईफ़ोन। मेरा फ़ोन जो है कुछ दिनों से मुझे तंग कर रहा था। पहला जो मैंने यूज़ कर रही थी वो फ्रीज़ होता चला जा रहा था। फिर मैंने फ़ोन चेंज किया तो उसकी बैटरी डाउन हो रही थी, तो इसलिए डिसाइड किया कि क्यों ना न्यू फ़ोन लें और उसको ट्राई करें, मे बी रिज़ल्ट बेस्ट मिले। क्योंकि अगर हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा हर चीज़ को बेटर रखना चाहिए। तो इसलिए जी मेरा फ़ोन मुझे काफ़ी दिनों से तंग कर रहा था और मैं यहाँ पे चलते चलते सब तरफ देख रही थी, व्यू देख रही थी। और मैं आई टचवुड में, और पीछे पीछे साथ ही हस्बैंड भी आ गए थे। और इसमें अंदर दाखिल हो, बाहर से लगता है छोटी सी शॉप है, लेकिन अंदर जाओ तो लगता है किसी और ही दुनिया में आ गए हो। यहाँ की रंगीनियाँ रौनकें देखें। और ये टाइम था तकरीबन सुबह 10:30 का। 10:30 से पौने 11 का टाइम था जब हम चले गए थे जल्दी सुबह मॉर्निंग में। क्योंकि फिर ये है कि काम से फ़ारग होने के बाद हमें कुछ और भी काम करने होते हैं, तो इन जगहों पे कभी कभी टाइम लग जाता है। और हम बाय कर रहे थे ये चीज़ें, फ़र्स्ट टाइम इसको बाय करना था और हमें नहीं पता था कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है या कि ऐसे ही जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जी मैं चलती जा रही थी और मैंने कोशिश की कि मैं यहाँ के क्लिप लेती चली जाऊँ, और चलती गई हूँ, फ़ोन ऑन छोड़ दिया था। तो लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था सब कुछ, ब्राइट ब्राइट सा। और मेरी कोशिश होती है कि जहाँ मैं जा रही हूँ एंजॉय करने के लिए, थोड़ा सा घूम फिर रही हूँ, तो आप लोगों को भी साथ में थोड़ा सा एंजॉय करवा दूँ, क्योंकि लाइफ में थोड़ा सा डिफरेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जब मैं वो करके जा रही थी तो मेरी नज़र पड़ी इस शॉप पे। तो मेरे दिमाग में था कि बच्चों के लिए, एक तो मैं नोटिस में ले रही थी कि हर चीज़ रेड और पिंक क्यों है और एक ही शेप में क्यों है। तो फिर दिमाग में आया कि आगे आने वाला जो मंथ है वो वैलेंटाइन डे का है, और मैंने सोचा आप लोगों को भी शेयर करती हूँ। जा तो मैं किसी और तरफ रही थी, फिर हस्बैंड के साथ मैं भी इधर आ गई। मैं हस्बैंड को भी ले आई बल्कि इधर देखने के लिए। और मैंने नोटिस में लिया कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, जो जिस तरह मैंने वो पैसों वाला वो लिया था, क्या उसको कहते हैं पंजाबी में, गला, तो वो डायमंड बना हुआ था। तो बच्चों के लिए, जैसे कि फ़ातिमा और ज़ैनब, इनके लिए इस तरह की चीज़ें, ये हमज़ा के लिए बहुत अच्छी लगती हैं।
क्योंकि आगे हमज़ा और फ़ातिमा दोनों की ही फरवरी में बर्थडे आ रही है, तो मैं देख रही थी कि अगर उनके लिए कुछ हो। लेकिन ये चीज़ें डिफरेंट थी जिनको मैं देख रही थी उठा उठा के। ये कप भी हार्ट शेप में बना हुआ है, ग्लास भी हार्ट शेप में बने हुए हैं, कुशन भी हार्ट शेप में बने हुए थे, मनी बॉक्सेस भी हाफ इसमें हार्ट शेप में, स्वीट्स भी, इतना कुछ मैंने देखा। और ये फ्लावर बहुत ही ब्राइट लग रहे थे, आर्टिफिशियल थे लेकिन बहुत ही अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा पहले ले लूँ, क्योंकि अंदर कभी कभी आर्टिफिशियल चीज़ें भी होनी चाहिए, क्योंकि टाइम निकाल जाती हैं। और यहाँ पे देखिए जी, पूरा का पूरा दिल ही रखा हुआ था यहाँ पे, और इतना सॉफ्ट स्क्विशी सा था। और ये बना हुआ था बच्चों का, जैसे पेंसिल्स और साथ में रेज़र्स और ये चीज़ें थी, शार्पनर्स वगैरह। और मैंने सोचा कि ये फ़ातिमा के लिए बहुत बेस्ट गिफ्ट रहेगा, और हमज़ा के लिए भी। लेकिन यहाँ पे चूँकि ज़्यादा गर्ल्स की बता रहे थे, आगे आगे जाके हैं बच्चों की, साथ में बॉयज़ की भी छोटी छोटी हैं चीज़ें, जस्ट गर्ल्स की नहीं थी। ये देखें बोतल, देखें आप पानी वाली, ड्रिंक वाली, उसमें भी हार्ट्स। और ग्लास देखें, इसमें भी हार्ट बने हुए हैं, दिल 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 हर तरफ। ये देखें, ये शेप भी दिल में है। प्लेट, बर्तन, मैं कहती हूँ हर चीज़ को मैंने देखा। अभी क्योंकि मंथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी जनवरी है, तो ये पहले ही हर चीज़ रेडी हो गई है। आने वाले इवेंट के लिए ही पहले ही तैयारियां कर लेते हैं। और ये देखिए ज्वेलरी बॉक्स है छोटा सा, इसमें था कुछ नहीं, खाली था, लेकिन बच्चियों को गिफ्ट देने के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन था ये, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए जी, आ गया है क्वीन का क्राउन। और इसको तो मैं देख के हैरानी हो गई। और जब मैंने इसको उठाया तो इसकी इसमें तो जान ही नहीं थी, इतना लाइट सा था ये, बहुत ही लुक में लग रहा था बहुत अच्छा, लेकिन लाइट बहुत ज़्यादा था। जैसे एक प्लास्टिक की चीज़ होती है ना, बच्चे इजीली प्ले कर सकते हैं, ये उनके लिए था। और ये देखें जी, ये हार्ट सो रहा था, और इसमें आई का जो डिज़ाइन है वो बना ही ऐसे था। और यहाँ पे बच्चों के लिए ये ड्रैगन बना हुआ है जी। जैसे मैं हमज़ा के बारे में सोच रही थी कि आगे आने वाला मंथ उसकी बर्थडे का है, तो अभी दिमाग में मेरे चल रहा है कि मैं उसे क्या दूँ और क्या नहीं दूँ। बच्चों के लिए छोटे छोटे से गिफ्ट लेके एकदम से छोटे छोटे से पैक कर दें तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, खुश होते हैं बल्कि। और यहाँ पे देख रही थी कि ये मोती हैं, जिनको इंग्लिश में पर्ल्स कहते हैं। और बच्चियाँ जब ये लेती हैं तो इसके साथ बहुत अच्छे ब्रेसलेट और अपनी चीज़ें बना के इंजॉय करती हैं। और एक ये फ़न भी होता है, मैं समझती हूँ बच्चियों को देना चाहिए, क्योंकि उनको कुछ समझ आती है, इधर उधर टाइम ज़ाया करने की बजाय बच्चे अगर ऐसा कोई काम करे क्राफ्ट वाला तो बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे जब मैं आई हूँ तो अच्छा, मेरी तो जो ग्लासेस पे नहीं गई, मेरी तो जो सीधी ऊपर गई। तो मैं कह रही हूँ ये तो मुझे लग रही है जैसे नेकलेस है। कहते हैं नीचे देखो, हस्बैंड कहते हैं नीचे देखो। तो ये ग्लासेस के साथ थी, और हस्बैंड मुझे कहते हैं तुम्हें हर वक्त इतना धुंधला नज़र आता है, एनके चेक करो। ये 1 पाउंड की एनक थी, यहाँ पे ग्लासेस जो थे पाउंड पाउंड के थे। और जब मैंने वाकई लगाया मुझे तो चक्कर ही आ गए। ये डिफरेंट साइज़ के थे, आई डोंट नो, नंबर 1 नंबर 2। और मुझे फिर कहने लगे तुम्हें शायद कोई भी नहीं जाता, क्यों तुम्हें इस तरह का ब्लेरी सा नज़र आता है, नहीं समझ आती। आई थिंक मैं इस पर काम करती रहती हूँ, जिसकी वजह से आंखों पे असर पड़ता है। और ये फ्लावर जो मैंने घर में रेयर रखे हुए थे, इससे बेहतर था मैं ये वाले आर्टिफिशियल ले आती, कितने खूबसूरत लग रहे थे। और यहाँ पे मुझे ये स्पून बहुत ही अच्छी, स्मूथ और मज़बूत सी लगी, जो कि मैंने ये वाली ली एक, और साथ में मैंने ग्रेटर लिया। मेरे पास है ग्रेटर, लेकिन बहुत ही बारीक वाला है, जैसे कि बच्चे छोटे छोटे जैसे लेमन का ऊपर से छिलका केक में डिज़र्ट में डालने के लिए थोड़ा सा करने वो है। दूसरा है इस वाला मोटे वाला ग्रेट, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है, तो बच्चे हर वक्त लेके भाग रहे होते हैं। तो मैंने सोचा ये इजी है तो एक ये ले लेती हूँ। मुझे ये वाली 2 चीज़ें पसंद आई। और यहाँ पे जब मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, तो कैरेट को, गाजर को शॉप करने के लिए उन्होंने बड़ा सा शॉर्पनर बनाया हुआ है। बच्चों के लिए है कि बच्चे खा लें, सलाद में इस्तेमाल करने के लिए, इसलिए रखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन बच्चे अगर अपनी मर्ज़ी पे आए तो अपनी उंगली ही इसमें डाल दें। तो ये देखें जी, लॉलीपॉप बना हुआ है हार्ट शेप में, दिल की शेप में, रेड कलर का, हर चीज़ रेड पिंक में जा रही है। और देखने में तो अच्छा बहुत लगता है, लेकिन हम चूँकि मुसलमान हैं तो हमें इस तरह की जो इवेंट होते हैं हम सेलिब्रेशन नहीं करते। हमारे इस्लाम में इस बात की इजाज़त नहीं है, लेकिन जहाँ हम जिस कंट्री में रह रहे हैं उनके मुताबिक चलना पड़ता है। हम मनाते तो नहीं, लेकिन देखते ज़रूर हैं यहाँ पे। और ये तो लोग सेलिब्रेशन भी बहुत करते हैं। और फाइनली हम आ गए जी अपनी आईफोन की शॉप पे। और यहाँ पे जब हम गए तो हमें पता चला कि अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी फ़ोन बाय करने आता है अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं आता है। तो फिर हमने उनसे कहा कि हम डायरेक्ट ही बाय करेंगे, तो इसलिए वो मान गए। तो ये देखिए जी, आईफोन ये वाला जो है ये प्रो मैक्स है, और एक जो मैंने लिया है वो आईफोन प्लस है।
आईफ़ोन प्लस लिया मैंने प्रो मैक्स नहीं लिया है, क्योंकि दोनों की प्राइस में भी अच्छा खासा फ़र्क है। और यहाँ पे जो आईफ़ोन के जो है वॉच, ये उसकी है, जो इधर उधर होती है बेल्ट लगे हुए ये उसके हैं। और आईफ़ोन वॉच भी बहुत अच्छी लग रही थी, स्पेशल उन्होंने मिडल में रखी हुई थी, और ये बहुत बिजी लग रहा था। इतनी एक एक्सपेंसिव चीज़ हो और उसके पीछे भी उसकी जगह भी इतनी बिजी हो, तो कितने सोच के भी आता है कि हम समझते हैं शायद क्वाइट होगा, शायद ये होगा, लेकिन लाइनें लगी हुई थी यहाँ पे, अपॉइंटमेंट लिए हुए थे लोग, वेट कर रहे थे यहाँ पे लेने के लिए। क्योंकि मेरा फ़ोन तंग कर रहा था, हमने भी फिर आईफ़ोन प्लस लिया। और हमने जब उस लड़के से रिक्वेस्ट की तो वो मान गया। और मैं यहाँ पे सब देख रही थी। अच्छा, यहाँ पे आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स 13 प्रो मैक्स इनके पास नहीं था, आईफ़ोन 14 ये था, और आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स और आईफ़ोन 13 स्मॉल वाला था। तो ये लेडी जो है ना वाइट वाली, ये बहुत ही अच्छी थी, और बहुत ही अच्छे तरीके से इसने क्विक से हमारा काम किया, बहुत अच्छे तरीके से इसने हैंडल किया। और हमने फ़ोन बाय किया। तो अब देखते हैं कि ये फ़ोन हमें कहाँ तक हमारे साथ चलता है, क्योंकि लेना तो मुझे कोई और था, लेकिन फिर हमने प्रोग्राम बनाया कि क्यों नहीं हम ले लेते हैं, एक तो बेस्ट रिज़ल्ट आएगा और फिर ट्राई भी कर लेते हैं एक चीज़ को, चूँकि दिखने में तो हैवी लगती है ये चीज़, लेकिन अगर काम आ जाए तो फिर बहुत ही अच्छा है। और यहाँ से फ़ोन लेके हम निकले बाहर। तो ये देखें जी, शॉप कितनी है बिज़ी है। और यहाँ पे जी 2 पपी जा रहे थे, कुत्ते छोटे छोटे से, और बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत अच्छे लग रहे थे। लेकिन मैंने क्लिप लिया भाग के, बहुत ही छोटा सा क्लिप आया। और जब हम घर आए हैं तो आते ही मैंने अपने फ़ोन को देखा, मैंने कहा इसको मैं हाथ तो लगा के देखूँ ये कैसा है। इसकी ओपनिंग करती हूँ, अनबॉक्सिंग करती हूँ इसको, और आप सबके साथ भी शेयर करती हूँ। और अच्छा, ये जो है ना वेट में थोड़ा सा लाइट है दूसरे फ़ोन से। ये वेट में थोड़ा सा, आई थिंक जो आईफ़ोन 14 है वो होगा वेट में, लेकिन आईफ़ोन 14 प्लस जो है वो वेट में नहीं है। और इसका कलर देखें और इसकी ब्राइटनेस देखें, कितना नाइस लग रहा है। और अच्छा, इसके 2 कैमरे हैं आईफ़ोन 14 के और प्लस के। आईफ़ोन 14 प्लस जो है इसके 2 कैमरे हैं, और आईफ़ोन 14 जो प्रो मैक्स है उसके 3 हैं। और ये देखिए इतना शाइनी और इतना चमकदार, और इन जैसी चीज़ों को हम इतना संभाल के रखते हैं, क्योंकि हम इस पे पैसे लगाते हैं। हमें चाहिए कि हम इंसानों की भी कदर करें, इंसानों को भी समझें, उनसे प्यार से रहें, प्यार से सलूक से हम उनके साथ चलें। और ख़ुशी बहुत हुई मुझे आईफ़ोन 14 लिया, लेकिन थोड़ा सा दिल में आया भी। और ये था जी इसका चार्जर, ये देखें जी। अच्छा, नॉर्मली जो आईफ़ोन 13 है, आईफ़ोन जो 10 है उसका जो है वो सारा एक जैसा ही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा डिफरेंट था चार्जर। और ये पिन है साथ उसके लिए, अपनी जो आपकी सिम है उसको चेंज करने के लिए इसकी स्पेशल पिन होती है। उसके अलावा आप सुइयाँ मार मार के नहीं निकाल सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्योंकि फ़ोन जो है वो डैमेज होता है। अगर फ़ोन डैमेज हो जाए तो उसकी वो वैल्यू नहीं रहती है। तो इस तरह चीज़ों को अगर आप संभाल के इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। और देखती हूँ मैं इसका कितना रिज़ल्ट मुझे मिलता है, बेस्ट वाला इंशाल्लाह, उम्मीद है। और जी इसके बाद हो गया था बच्चों का स्कूल का टाइम, तो मैंने सोचा बच्चों को स्कूल से लेके आती हूँ, फिर आके तो हमें बच्चों की क्लासेस और उसके बाद कुकिंग, बस यही काम होता है। और बच्चों को स्कूल से लेने के लिए गई हूँ तो सर्दी इतनी ज़्यादा है कि दिल ही नहीं कर रहा था कुछ करने को, और हाथ इतने ठंडे हो गए थे स्कूल जब हम गए हैं। सूरज, अच्छा धूप है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सर्दी फील हो रही है, इतना ज़्यादा कोल्ड फील हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए बच्चों को स्कूल से लिया। और हमज़ा देखें यहाँ पे शरारतें कर रहा है, बड़ी सी टोपी लगा के, और मैंने इसे कहा मुझे हैंड होल्ड करवा। आजकल ने ये थोड़ा शरारती ज़्यादा हो गया है, और क्योंकि इसको शायद ये वाला कोट मिल गया इसलिए और ये देखें शरारतें इसकी, देखें ये कर क्या रहा है। और बस ये थी वीडियो जो आपके साथ शेयर की, बच्चों को लेके घर आई हूँ। बस इसके बाद बिज़ी टाइम था। पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी और नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।